Hello my loved ones, so this is Astha and this is our next video on one of the significance of Venus. इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे हमारी जो वाणी है वो वीनस को रिप्रेजेंट करती है एंड थ्रू आवर वाणी हम अपने वाणी, अपने वर्ड्स, अपनी स्पीच, अपने टोन की वजह से कैसे हम अपने वीनस के सिग्निफिकेंस को इंक्रीज कर सकते हैं अपनी लाइफ में. नाउ इन दिस वीडियो वी विल लर्न कि कैसे अनदर सिग्निफिकेंस ऑफ वीनस विच इज लव, मैरिज एंड रिलेशनशिप, उसको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं थ्रू दिस ट्रिक. सो यू हैव हर्ड पीपल सेइंग कि आई लव दैट पर्सन, आई लव हिम, आई लव हर, आई लव समवन, राइट? बट दिस इज नॉट द फैक्ट. द फैक्ट इज जो सामने वाला है आपके, जिसके लिए आप बोल रहे हो कि यू लव देम, दे बिहेव सर्टन वे. वो कुछ आपके साथ एक सर्टन बिहेवियर करते हैं जिसके थ्रू यू स्टार्ट फॉलिंग फॉर देम. सो सी, यू डू नॉट फॉल फॉर एवरीवन, राइट? सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर वीनस. आपका वीनस किस हाउस में बैठा है, किस साइन में बैठा है, वो ये बताता है कि व्हाट वे और व्हाट द एक्शन और द डूइंग्स ऑफ अदर पर्सन, जो आपके सामने वाला है, वो क्या ऐसा करेगा दैट यू स्टार्ट फॉलिंग फॉर देम, right? So you can use it vice versa also. If you want to make someone fall for you, so you can use this trick. Check where their Venus and where in which sign their Venus is sitting. Check and you can behave that way to make them fall for you. Sometimes this happens, right? In marriages, we have seen कि एक जो person है वो बहुत ज़्यादा कर रहा है सामने वाले के लिए और दूसरा person उतना नहीं करता है. Or if you are seeing there is an imbalance in your relationship, so you can use this trick. Check the Venus of your spouse, वो किस राशि में बैठा है, वो किस हाउस में बैठा है, and in what certain way or what you can do for that particular person to feel for you in a certain way, right? Or regain the relationship, regain the charm, that spark of your relationship. This is not specific to love or marriage. You can use this trick to any of your relationship, your father, your mother. See, we have seen that so many of the people do not have very good relationship with their siblings or mother or father. So you can use this trick here if you want to correct it. And one should correct their relationship with any of the person, right? Use this trick. Check where their Venus is sitting, in which sign, in which house, and do that things for them to make them fall for you. So we'll start with Aries here and we'll go one by one. Okay, what make you feel love or fall in love immediately? अगर आपका जो वीनस है वो फर्स्ट हाउस में बैठा है या फिर एरी साइन में बैठा हुआ है, तो आप ये देखेंगे कि जो भी लोग आपको देखते हैं, मतलब सिर्फ आपके अपीयरेंस की बात नहीं हो रही, जो आपकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखता है कि आप क्या करते हो, आपके गेस्चर पोस्चर्स कैसे हैं, कब आपका मूड एकदम से स्विच कर गया है, कब आप अच्छा फील कर रहे हो, कब आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, हाउ यू लाफ, हाउ यू सी थिंग्स, आपके देखने का नज़रिया क्या है. जब वो आपकी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देते हैं, यू स्टार्ट मैजिकली फॉलिंग फॉर देम, यू स्टार्ट ओपनिंग योर सेल्फ फॉर देम. अगर आपको ये फील हो रहा है कि ये जो अटेंशन मिल रही है वो पर्सनल है, मतलब कोई सिर्फ दिखाने के लिए आपको अटेंशन नहीं दे रहा है, वो अटेंशन दे रहा है तो उसको वो चीज़ें दिख भी रही हैं कि आप किस तरीके से बिहेव करते हो. सो हियर योर सॉफ्ट स्पॉट इज एडमायरेशन. और ऐसा नहीं कोई उथला सा कुछ भी आपको बोल दे रहा है, मतलब आपकी प्रेजेंस, आपका चार्म, आपका करिश्मा एंड आपकी वहाँ पर प्रेजेंस को ही जब कोई एडमायर करने लगे, देन यू स्टार्ट फॉलिंग फॉर देम. जो आपकी हर छोटी चीज़ पे ध्यान दे रहा है, वो आपका हार्ट ओपन करता है इमिडिएटली. कॉम्प्लीमेंट जो बहुत रियलिस्टिक लगते हैं, जो ऑथेंटिक लगते हैं, जहाँ पर उनको आपको देख के ही उनकी आंखों में चमक आ जा रही है, राइट? और जहाँ वो बहुत प्राउडली आपके बारे में कुछ कॉम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं सबके सामने. मीन्स लाइक इफ यू आर अ लवर देन इफ दे आर होल्डिंग योर हैंड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. इफ आप किसी के पेरेंट हैं, आपका बच्चा अपने लोगों में बोल रहा है कि यार मेरे फादर तो ऐसे, मेरे फादर तो वैसे, so that make you feel love for them at a deeper level. When people acknowledge you, your inner beauty, your kindness, your gesture postures, your creativity, then you start falling for them. और वो बहुत ही ऑथेंटिक होता है, ऐसे नहीं कि कोई सिर्फ बढ़ाई करने के लिए बढ़ाई कर रहा है. When they really feel by soul to soul,
you catch it out, and you just, at last I'll say, when someone really sees you, when someone really acknowledge you, when someone really adore you, then you fall. So now we'll see what make you fall in love when your Venus is in second house or in Taurus sign, right? When someone make you feel stable emotionally, financially, एनर्जेटिकली, जब आप उनके साथ काम महसूस करते हैं, जब आप उनके साथ शांत रह पाते हैं, और जब वो आपको इतना डेप्थ देते हैं कि आप उनके साथ ओपन अप हो पाओ, मतलब वो एक लॉयल्टी फील कराते हैं, वो जब उनके इंटेंशंस आपको बहुत प्योर लगते हैं, देन यू स्टार्ट फॉलोइंग फॉर देम. सो फॉर यू, योर लव लैंग्वेज इज कंसिस्टेंसी, फर्स्ट स्टेबिलिटी. यहाँ पर आपको कोई बहुत शोशाबाजी नहीं चाहिए होती, आपको बहुत ग्रैंड जेस्चर्स नहीं चाहिए होते, बहुत ही रोमांटिक एनकाउंटर्स नहीं चाहिए होते हैं इधर पे टू मेक यू फील लव. इफ समवन्स प्रेजेंस मेक यू फील स्टेबल, मेक यू फील स्टेडियर, तो आप सामने वाले के साथ एक फ्यूचर सोच पाते हो. सो हियर वी कैन से, जब कोई आपके साथ में आपके साथ एक कंसिस्टेंसी रख रहा है, जब द पर्सन इज डेली शोइंग यू अप, जहाँ उनका कोई गैप नहीं हो रहा है, लाइक कम्युनिकेशन में कोई गैप नहीं हो रहा है, अगर वो बात कर रहे हैं तो उनको वो करेंगे आपसे, मतलब ऐसा. तो इधर पे हम ये देखते हैं कि जब एक कंसिस्टेंसी होती है, जब एक डेली रूटीन होता है, जब एक वर्क होता है, एक एफर्ट्स होते हैं, जहाँ पर इंसान कोई गैप नहीं कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कम्युनिकेशन आपका हो रहा है, इफ दैट पर्सन सेज कि आई विल कॉल यू एट दैट पर्टिकुलर टाइम और वट एवर, एंड इफ दैट पर्सन इज डूइंग इट ऑन डेली बेसिस, इफ देर इज अ कंसिस्टेंसी, देन यू सी कि हाँ, अब नाउ यू कैन ओपन अप योर हार्ट हियर. सो हियर किसी की लॉयल्टी, किसी का पेशेंस, किसी का इंटेंशन और किसी का कमिटमेंट बहुत मैटर करता है आपके लिए. तो यहाँ पर जब कोई आपको सिर्फ रोमांटिकली नहीं लाइक कर रहा है, जब व्हेन पर्सन इज लाइकिंग यू एज अ पर्सन, देन यू फील कि नहीं, अब इस इंसान के साथ में एक स्टेबिलिटी है. और see, here loyalty really matters, here the commitment really matters. Venus in Taurus, Venus is in second house, you will see कि consistency really matters. ऐसा नहीं है कि कभी आप इनसे बात कर रहे हैं, कभी आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं. So you have to learn how to give a commitment and how to be on stable state with that. You start falling for someone here जिसका लाइफ एक ऑर्डर में हो, जिसका एक डेली रूटीन हो, जो एक आपको सेंस ऑफ स्टेबिलिटी दे रहा है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करा रहा है, और यू फाइंड दैट पर्सन बीइंग रिस्पॉन्सिबल, राइट. और यहाँ पर एक चीज़ और भी होती है कि व्हेन यू फाइंड दैट पर्सन इज गिविंग यू फाइनेंशियली, इमोशनली स्टेबिलिटी, सी वन कैन buy you anything, right? Materialistic whatever you want, आपको जो चाहिए वो आपको लाके दे देंगे. लेकिन यहाँ पे क्या मैटर करता है कि आपके इमोशंस को कितनी स्टेबिलिटी दे रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ओवर थिंकर, और आप जब कुछ सोचते हैं तो सोचते चले जाते हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ योर ओवर थिंकिंग यू रिएक्ट इन अ सर्टेन वे, क्योंकि आप यहाँ पर एक इमोशनल स्टेट में, यू कैन बिहेव एनी वे, राइट. तो आपके वो जो इमोशंस बह रहे हैं एकदम, जब कोई ऐसा आपको फील होता है कि यार ये मेरे इमोशंस को होल्ड ऑन कर लेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ वाटर इज फ्लोइंग और एक गड्ढा है जो उस पानी को संभाल सकता है, उसके फ्लो को, उसके टर्बुलेंस को, उसकी स्पीड को होल्ड कर सकता है. जब आपको इतनी स्टेबिलिटी किसी के साथ इमोशनली महसूस होती है, देन यू जस्ट स्टे. तो यहाँ पर जब आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट समझ आता है, जब आपको समझ में आता है कि इंसान आपकी लाइफ ईजियर कर रहा है इंस्टेड ऑफ गेटिंग इट हार्डर. सो दिस इज ऑल फॉर टॉरस. तो हम यहाँ देखेंगे कि व्हाट मेक यू फॉल इन लव अगर आपका वीनस थर्ड हाउस में है या जेमिनी साइन में बैठा हुआ है, मिथुन राशि में बैठा हुआ है. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो वीकनेस है ना, वो कम्युनिकेशन है. व्हेन यू फाइंड कि किसी के साथ आपका जो कन्वर्सेशन है वो बहुत अच्छा है, किसी के साथ आपकी वर्ड्स में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, कि आप कुछ कह रहे हैं और वो सामने वाला इमीडिएटली समझ जा रहा है, या फिर कम्युनिकेशन कंटिन्यूस है, मतलब कोई ब्रेक नहीं है कम्युनिकेशन में.
देन यू स्टार्ट फॉलोइंग फॉर दैट पर्सन। जब आपको एक केमिस्ट्री महसूस होती है थ्रू वर्ड्स। यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप किसी से कनेक्ट करते हैं और बस अब आपकी जब बात हो रही है तो बात होती ही चली जा रही है, आपको कहीं पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग महसूस नहीं हो रही है, आपको ये समझ में आ रहा है कि जो सामने वाला कह रहा है वो आपको प्रॉपर समझ आ रहा है, जो आप कह रहे हो वो सामने वाले को प्रॉपर समझ आ रहा है, कोई गैप नहीं हो रहा है, कोई ब्रेक नहीं हो रहा है, और एक छोटा सा कन्वर्सेशन एक अच्छे और हेल्दी कन्वर्सेशन में कन्वर्ट हो गया है। देन यू स्टार्ट फॉलोइंग फॉर दैट पर्सन जो आपसे जम के बात कर पाए। तो जैसे ही सामने वाला आपके इंटेलेक्ट को एंगेज कर पा रहा है, आपकी वर्ड्स को अलाइव कर पा रहा है और आपकी क्यूरियोसिटी को हैंडल कर पा रहा है, मैन यू आर गॉन। अ सिंपल कन्वर्सेशन टर्न्स इनटू इमोशनल अटैचमेंट जस्ट द टाइम बीइंग। जो सामने वाला है वो आपके मेंटल पेस को समझ पा रहा है, आपके इंटरेस्ट को समझ पा रहा है, आपके थॉट्स को समझ पा रहा है, आपके सोचने के तरीके को समझ पा रहा है। अब आपको यहाँ पे लग्जरी गिफ्ट्स की ज़रूरत नहीं है, रोजेस की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट नीड कन्वर्सेशन विद देम, कम्युनिकेशन विद देम। पर ये मैटर नहीं करता है कि वो आपके कम्युनिकेशन को कैसे समझ रहे हैं, यहाँ पर ये भी मैटर करता है कि सामने वाला आपको कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, वो कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, उसके वर्ड्स क्या हैं, उसकी वॉइस कैसी है, उसका टोन कैसा है, उसका इंटेलेक्ट लेवल कैसा है, और कितना क्यूरियस है वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। तो यहाँ पे किसी से एक छोटा सा कन्वर्सेशन, एक जस्ट एक इंटरेक्शन नहीं है आपके लिए, वो पाथ है फॉर योर इमोशनल इंटीमेसी। छोटी छोटी सी बातें, छोटा सा गुड मॉर्निंग, किस टोन, मतलब किस वे में आपने उनको गुड मॉर्निंग विश किया है, या किस वे में वो आपको गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें समझना। आपके टेक्स्ट मैसेज से सामने वाले को ये समझ में आ जाए कि दैट पर्सन इज नॉट इन गुड मूड टुडे, सो अंडरस्टैंडिंग योर फेस। तो जेमिनी वीनस, सो यू एक्चुअली स्टार्ट फॉलोइंग व्हेन समवन अंडरस्टैंड योर सोल लैंग्वेज, जहाँ पर वो सिर्फ आपकी बात सुन नहीं रहा है, आपको समझ रहा है, जहाँ पर कन्वर्सेशन बहुत ही मीनिंगफुल है, राइट। और अगर ऐसे देखा जाए तो एक्चुअली यू नॉट फॉलोइंग फॉर समवन्स फेस, समवन charm, someone's beauty, you're falling for their mind. So that's all for Gemini. So now the most beautiful Venus is in Cancer or in 4th sign or in 4th house. So now the most beautiful, the most romantic Venus is in Cancer or in 4th house. तो यहाँ पर you start falling immediately when you find that emotional attachment, the emotions, the security of your emotions, the security of your feelings, how much your emotional health is, so how much your emotional health is there, right, in your relationship. So when someone really touches your emotional core, your emotional soul, there you just fall for them. यहाँ पर एक्चुअली एक चीज़ और भी होती है, मीन्स लाइक यू फील हार्डर व्हेन समवन प्रेजेंस, किसी की प्रेजेंस आपको एक काइंडनेस महसूस कर रहा है, एक वार्मथ महसूस कर रहा है, एक नर्चरिंग, एक केयरिंग महसूस कर रहा है, तो फिर यू स्टार्ट डूइंग दैट। सो एक्चुअली हियर यू क्रेव फॉर इमोशनल होम, मतलब कोई एक इंसान जिसके साथ आपको कोई फिल्टर ना लगाना पड़े, जिसके साथ आप जैसे रहना चाहते हैं आप वैसे रह पाए, जो आपके बिना कहे आपके इमोशंस को समझ जाए, आपके एक्सप्रेशन से, आपके हाव भाव से, आपकी एनर्जी से जो आपके इमोशंस को समझ जाए, वो पर्सन आपके लिए बहुत ही इजी कैच है, मतलब यू स्टार्ट फॉलोइंग फॉर देम इमीडिएटली। तो यहाँ पर क्योंकि वीनस आपके 4th हाउस में जाके बैठा है, जो आपके चाइल्डहुड का घर है, या जो कैंसर आती है वो आपके चाइल्डहुड मेमोरीज को दिखाती है। तो जब आप किसी के साथ में इतने अनफिल्टर्ड रह सको कि वो आपको एक शेल्टर दे सके, जब आपको बचपन में आपके पेरेंट्स देते थे, वो कंफर्ट, वो लव, वो नर्चरिंग जो आपके पेरेंट्स आपको देते थे, जब आपको उस तरीके का केयर और प्यार किसी से मिलता है, तब आपको ऐसा लगता है कि यार दिस इज माई वर्ल्ड, राइट। यहाँ पे व्हेन पीपल एक्सेप्ट यू अनकंडीशनली, देयर इज नो कंडीशन, राइट। वेरी, मैं बता रही हूँ ना कि वीनस इन कैंसर, यू विल नेवर सी सच लव, दे आर मींस लाइक, और ये वो चीज़ है एक्चुअली
ये खुद वैसे होते हैं, इसलिए दे ऑल्सो वॉन्ट दैट पर्टिकुलर थिंग. सो यू नेवर अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ वीनस इन कैंसर. अगर आप नॉर्मल है, सी इनके लिए हर चीज़ मैटर करती है. इनके लिए गिफ्ट्स मैटर करते हैं, इनके लिए आप कैसे दिखते हैं वो मैटर करते हैं, इनके लिए आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं उनके सामने, आप अपने कैसे आप अपनी इमोशंस, कैसे आप अपनी फीलिंग्स सामने वाले को उनको एक्सप्रेस करते हैं, ये भी इनके लिए बहुत मैटर करता है. फॉर देम एवरीथिंग मैटर्स. It is so deep in me. It's like the intimacy is so high that, and this is not, I'm not talking about the physical intimacy here. I'm talking about the mental intimacy here. They immediately fall when they find that the person can pamper them. जब आपको कोई वो स्पेस दे रहा है, कंफर्ट दे रहा है, और जब कोई ऐसा नहीं है कि जब कोई आपके सामने आ रहा है तो सिर्फ फिजिकली आ रहा है, जब वो इमोशनली भी आपके सामने आ रहा है, जब आपको वो एक इमोशनल शेल्टर देता है, तो फिर आपका उनके साथ बॉन्ड जो होता है ना, वो अनशेकेबल हो जाता है. कोई इस बॉन्ड को हिला ही नहीं सकता. नोबडी. सो दिस इज ऑल अबाउट वीनस इन कैंसर. सो नाउ वी विल सी the people whose Venus is in 5th house or in 5th sign, that is Leo. कैसे they feel or they find love in another person, right? And when they start falling for that particular person. See, Leo is all about fire, their passion, their creativity, their spirit, their joyfulness, their spark. तो जब कोई इंसान उनको मिलता है जो इन सारी चीज़ों को हैंडल कर पाता है प्रॉपर्ली, जिनकी जब उनकी हॉबीज मैच करने लगती है, जब उनके पैशन मैच करने लगते हैं, दे स्टार्ट फॉलोइंग फॉर देम इमीडिएटली. सो यू क्रेव फॉर अ लव विच फील्स वेरी अलाइव, बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही एंथुजियास्टिक, मतलब जो आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल ऐसे एक्साइटमेंट लेके आ जाए. ऐसे पर्सन्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं. तो अलाइक टॉरस और कैंसर, यहाँ पे ना आपको प्यार वो इमोशनल चीज़ों में नहीं है, वो हेजिटेशन में, वो शर्म में, वो हिंट्स में नहीं. वो जब एक बोल्डनेस आपको दिखती है सामने वाले में, जो मतलब आपकी जो केमिस्ट्री है ना, वो रूटीन्स में नहीं है, सडन चीज़ों में, जो आपको एकदम सडन स्पार्क देता है, उन चीज़ों में यू फील लव. जिनके साथ आप पार्टी कर सकते हैं, जिनके साथ आप घूमने फिरने जा सकते हैं, जिनके साथ आप मस्ती कर सकते हैं, जिनके साथ आप खूब हंस सकते हैं, उनके साथ यू ओपन अप वेरी इजीली, राइट? और एक फन लविंग पर्सन जो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, जो बस मस्ती करना चाहता है, जो हमेशा खुश रहना चाहता है, इस तरीके का पर्सन यू अट्रैक्ट अ लॉट, राइट? और वही जब सेम चीज़ आपको देने लगता है, लेट्स हैव फन, लेट्स गो देयर, लेट्स डू दिस. तो यहाँ पर जब आपको लगता है कि नाउ ही हैज चूजन यू फॉर हिज लाफ्टर, फॉर हिज फन, और जहाँ पर इफ यू आर डूइंग समथिंग, इफ यू आर फ्लर्टिंग इन अ सर्टेन वे, तो उतनी ही इंटेंसिटी से आपके साथ फ्लर्ट बैक कर सके, राइट? इस तरीके का स्पार्क, मतलब जो आपकी लाइफ में पैशन लेके आ रहा है, एक डलनेस नहीं, एक नमनेस नहीं, जिसके साथ आप गेम्स खेल पा रहे हैं, जिसके साथ आप एडवेंचर कर पा रहे हैं. ये वो वाला प्यार नहीं है जिस हम बैठे हैं एक दूसरे की बाहों में ना. दिस इज़ नॉट लाइक दैट लव. और इवन अगर हम इसको अदर रिलेशनशिप्स में लें, जैसे हमारे पेरेंट्स या हमारे ब्रदर सिस्टर, तो इफ़ योर ब्रदर सिस्टर्स आर नॉट द सेम वे, मीन्स लाइक व्हेन दे आर नॉट दैट enthusiastic, they are not ready to play games with you, or if your parents are not ready to clear the curiosity you are having, जो आपके थॉट्स आ रहे हैं आपके दिमाग में कि ये ऐसा क्यों हो, वैसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है, यहाँ चले वहाँ चले, अगर आपके पेरेंट्स ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, देन ऑल्सो यू फील डिटैच्ड विद देम. सो समवन हु होल्ड्स योर हॉबीज, योर पैशन, योर क्रिएटिविटी, योर स्किल्स, जो उनको एम्ब्रेस करता है, मीन्स लाइक अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है तो बस ठीक है, आपकी पेंटिंग के लिए वो लग जाए. जैसे आपके पेरेंट्स हैं, अगर आप उनको पता है कि आपको पेंटिंग करना पसंद है, तो वो आपको उसके लिए मोटिवेट करें, उसके लिए आपको कितना पैशनेट वो फील करा सकते हैं, जो आपको हेल्प चाहिए, जो आपको गाइडेंस चाहिए, जब वो ये दे पाते हैं आपको, देन यू स्टार्ट फीलिंग लव फॉर देम. तो कोई भी जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा पा रहा है, जो आपको वो स्पार्क दे पा रहा है, जो आपके अंदर वो आपकी जो अंदर की एक प्लेफुलनेस है उसको हैंडल कर पा रहा है, मतलब आप ना वो अगरबत्ती या मोमबत्ती नहीं है, आप वो फुलझड़ी है जिसको बस घुमाने की ज़रूरत है. So this is all for Venus in Leo or in 5th house. We will see what make you fall in love if
your Venus is in a Virgo sign or in 6th house, the most critical sign. Means like in this sign Venus debilitated, मतलब जो Venus का एक लव और चार्म, एक पैशन है, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है इधर आके, because this is the most practical sign and Venus is all about emotions, right? So like Cancer, people here are quite practical. It's like आपके लिए बहुत मैटर करता है कंसिस्टेंसी, एफर्ट्स, डेली रूटीन, एक कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी। और जब कोई आपको वो नहीं दे पाता, यू इमीडिएटली क्रिएट दैट वॉल अराउंड योर हार्ट। वो आपने सुना होगा ना बारी गाना, बिल्कुल वैसे होते हैं ये, कि अगर आप इनके मन के हिसाब से नहीं चले या आप इनको वो स्टेबिलिटी नहीं महसूस करा पाए, दे इमीडिएटली ड्रॉ their emotions or their feelings from the person, right? तो यहाँ पर क्या होता है, you are not falling for any dramatic love, any bouquets, any gifts, any gesture, small gesture, no, this is the practical love. अगर उनको लग रहा है कि वो आपके साथ लाइफ नहीं बिता सकते हैं या वो आपको सेंस ऑफ कमिटमेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं ले रहे, आप इमीडिएटली वहाँ से सारी चीज़ें खत्म कर देते हैं। सी सो फॉर यू एफर्ट, कंसिस्टेंसी एंड सर्विस रियली मैटर्स। सर्विस मीन्स आप समझ रहे हो कि व्हेन पर्सन मेक यू फील लाइक अ किंग और क्वीन एंड दे सर्व यू, it does not mean that they become your servant or start means like और आपके हाथ पर दबाने लगे, ऐसा नहीं है। बट यहाँ पर वो चीज़ है जिसमें आपको एक ड्यूटी फुलनेस महसूस हो रही है सामने वाले में, कि वो आपको ड्यूटी मान रहा है। यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी इंस्टेंट नहीं है कि आज कर दी कल नहीं करी। कंसिस्टेंसी मैटर्स। आज बात करिए, कल भी करनी पड़ेगी। आज पूछा है कि कैसे हो, कल भी पूछना पड़ेगा, डेली पूछना पड़ेगा, ठीक है? तो उस तरीके की चीज़ें यू स्टार्ट फॉलोइंग फॉर। कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जिसमें कोई आपसे ये बोले कि यार ठीक है मैं संभाल लूँगा, उस तरीके की ड्यूटीज़ कि मैं संभाल लूँगा, कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा, इस तरीके का। मतलब हाँ मुझे याद है, तुमने मुझसे वो चीज़ कही थी, मुझे याद है, मैं कर दूँगा। ऐसे स्मॉल गेस्चर्स, डेली रूटीन वाले गेस्चर्स। फॉर एग्जांपल आप बहुत बर्डन समय, आपको किसी चीज़ की डेली रूटीन में किसी चीज़ की हेल्प चाहिए, एंड इफ दैट पर्सन डू दैट हेल्प। और या फिर कई बार तो मैंने देखा है इन लोगों को बहुत पसंद होता है कि अगर ये डेली रूटीन का कोई भी काम कर रहे हैं तो इनके पार्टनर वहीं आसपास बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, बस वहाँ बैठे हो। सो इंस्टेंटली पीपल बिकम स्पेशल फॉर यू जब वो बोल के कुछ आपको, मतलब वो बोल के कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके एक्शन बता रहे हैं कि हाउ मच दे लव यू, राइट? मतलब छोटे छोटे प्रोमिसेस हैं, वो याद रखना, आपको आपकी टाइम की रिस्पेक्ट करना, आपकी रिस्पेक्ट करना एज अ पर्सन, ठीक है? और जहाँ पर ना एक प्रैक्टिकल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट दे आर नॉट लुकिंग फॉर, they'll take care of themselves, they do self love even और one should, जिनका वीनस 6th हाउस में है या जिनका वीनस कन्या राशि में है, they should do self love। वो अपनी खुशी के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। उनको सिर्फ एक इमोशनल उनको सिर्फ एक फाइनेंशियली, मेंटल और एक थ्रू आउट लाइफ एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है। दे बाकी वो खुद से प्यार कर लेते हैं, उनको आपके इमोशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं। एंड हियर वीनस बिकम वेरी क्रिटिकल। मतलब आप मेरी बात समझें, अगर आप किसी से प्यार में जा रहे हैं ना, वो ऑलरेडी जंग जीत चुका है, क्योंकि आपकी आदत होती है बाल में बाल निकालने की, बहुत ही क्रिटिसाइज, छोटी छोटी चीज़। मतलब आप पहले ना आपके पार्टनर में कॉन्स देखते हैं, उसके बाद प्रोस देखना चालू करते हैं। तो वो आधी जंग तो वो पहले ही लड़ चुका है। तो आपकी मतलब छोटी छोटी आपकी आदत होती है छोटी, विच वन शुड एक्चुअली नॉट डू। दे शुड नॉट क्रिटिसाइज और कंप्लेन अबाउट देयर पार्टनर, बट एक्चुअली यू गाइज डू। तो आपके लिए इसलिए बहुत मैटर करता है कि वो कंसिस्टेंसी हो। आज प्यार महसूस हो रहा है, कल भी होना चाहिए, परसों भी होना चाहिए। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको थ्रू आउट चाहिए। सो एंड इफ यू आर गेटिंग समवन लाइक दैट, कैच देम, यू विल रेयरली गेट सच पीपल। तो यहाँ पर रूटीन में या डेली लाइफ में आपके पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मतलब जो साथ में खाना खा रहे हैं,
अगर आपका पार्टनर वेट करता है या आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो कि हम खाना साथ में खाएंगे, एंड ही कंसीडर दैट पार्ट कि हाँ नहीं मेरा पार्टनर वेट कर रहा है, आई शुड बी देयर एट होम, डेली घर के जो डेली काम होते हैं उनमें आपके साथ हाथ बटाना, मतलब आपकी डेली रूटीन में जितना ज़्यादा प्रेजेंस आपके स्पाउस का होगा उतना ज़्यादा you keep on falling for that person. And same you can check with other relationships also. घर में आपके जो भी लोग हैं, जो भी आपकी डेली रूटीन की चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टूडेंट हैं और वो ये देख रहे हैं कि आज आपका होमवर्क क्या था, आपने होमवर्क कर लिया या नहीं कर लिया, आपको आपके होमवर्क में हेल्प करा रहे हैं, आपको आपके बैग पैक करने में हेल्प करा रहे हैं, कल लंच क्या लेके जाना है उसमें हेल्प करा रहे हैं, तो इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, यू इमीडिएटली ड्रॉन फॉर देम एंड डू सेम फॉर अदर्स. Stop criticizing, stop creating walls immediately, but yes, this is the way you do. And if you are getting someone जिसकी intentions अच्छे हैं, जो sense of responsibility है जिसके अंदर, जो आपको एक commitment दे रहा है, जो efforts कर रहे हैं आपके साथ relationship में, तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो छोटे मोटे झगड़े हैं राइट, उनको ठीक करने के लिए सामने वाले के कितने efforts हैं, वो कितने efforts लगा रहा है कि वो चीज़ें ठीक हो जाए, that also really matters for you. तो एक कमिटमेंट बना रहे, एक एफर्ट्स बने रहे, ये सारा जो है वो वीनस इन 6th हाउस दे रियली वांट. उनको ये नहीं चाहिए कि छोटा सा कुछ हो गया और चीज़ें खराब हो गई, ऐसा नहीं. कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस, एफर्ट्स, ड्यूटी, सर्विस. So this is all about Venus if is in Aries to Virgo sign और from 1st house to 6th house किस तरीके से बिहेव करता है, ये आज हमने सीखा है. और वो किस तरीके से प्यार में पड़ता है, मतलब कैसे आप लोगों को प्यार करना स्टार्ट करते हैं just by these gestures and postures. That's all for today. Do watch the full video. Check the description. It's very important to understand that you do not love someone. You fall for their actions, emotions, or their way they express themselves, their thoughts. They do something, so you fall in love with them. It's not about you, it's about others. So do love them, do spread love, do have very good relationships, and watch out my next video from Libra to Pisces.